किट्टू किट्टू देखो इधर, बता दो हम मामा जी के घर जा रहे हैं। ये किट्टू है मेरा किट्टू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ एक सफ़र पर। सफ़र नया तो नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने पीहर। मेरी ताई सास की डेथ होने के बाद उन जो महीना करने जाते हैं अपने पीहर, उसी के लिए जा रही हूँ। भरी दोपहर में 11 बजे की ट्रेन का टाइम है और हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और जैसे ही ट्रेन आई सब उसमें ऐसे घुस गए। वैसे हमें भी सीट मिल गई थी और एक दो जगह पर क्रॉसिंग हुई, जैसे कि ये और फिर एक नेक्स्ट ये। तो इसी तरह हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था। सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे रास्ते में। ये जो हमारी सीट के सामने जो बैठे थे कुछ पैसेंजर्स, वो ये हमारे बराबर वाले थे और कुछ ये जो और सीटों पर बैठे हुए हमारे पैसेंजर्स थे। और ये हमारी किट्टू किट्टू को हाय नमस्ते जी करो, राधे राधे करो, जल्दी जल्दी जय भी करो। किट्टू गंदी बात है। किट्टू से हम थोड़ा ये कराने के बाद फिर ये देखिए, ये आज़ादी के टाइम के मुझे कोई लग रहे हैं बाबा जी। वैसे ये मुझे ये MDH के मसाले वाले बाबा जी जैसे भी लगे थे। इनमें सो रहे थे, कुछ बाहर की ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। सफ़र बोरिंग भी था और अच्छा भी था। धूप भी जैसा भी लग रहा था, लू जैसा, और मतलब अच्छा लग रहा था सफ़र में। और किट्टू भी थोड़ी देर हमें परेशान करने के बाद ये देखिए किस तरह सो गई। और मैं तो सो ही नहीं सकती थी जब तक किट्टू जाग रही थी। फिर हम बाहर के नज़ारे देख रहे थे। कहीं पर पानी आ रहा था, कहीं पर जो गेहूं की कटाई हुई पड़ी है वो आ रही थी। और बार बार हमारा ध्यान बाबा जी पर ही जा रहा था कि बाबा जी कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। सभी पैसेंजर्स, कोई बैठे बैठे सो रहा था, कोई खड़े खड़े सो रहा था, कोई लेटे लेटे सो रहा था। मतलब सब अपनी दोपहर को आराम से निकाल रहे थे। लेकिन जिनके साथ बच्चे हैं वो नहीं निकाल रहे थे। इन्हें कुछ सुध नहीं है कैसे सो रहे। और जैसे ही स्टेशन आते, जिनकी मंजिल आ गई है वो उतर जाते और जिन्हें अपनी मंजिल का सफ़र शुरू करना है वो फिर से ट्रेन में चढ़ जाते। जिनका सफ़र हो गया है पूरा वो जा रहे हैं अपनी सफ़र पूरा करके अपनी मंजिल पर। और जिन्हें करना है अपना सफ़र शुरू वो आ रहे हैं ट्रेन के अंदर अपने सफ़र को शुरू करने के लिए। जैसे कि ये लेडीज एक छोटे से बेबी को लेकर आई, पीछे कुछ और बॉयज़ थे, कुछ जेंट्स थे, मतलब सब आ रहे थे। वो तो अच्छा था कि हम जहाँ से बैठे हमें वहाँ से सीट मिल गई थी, वरना काफ़ी लोगों को खड़े होकर अपना सफ़र पूरा करना पड़ रहा था। फिर हम देखिए जिस साइड हम बैठे थे वहाँ के विंडो से हमने बाहर के नज़ारे देखी। ये शायद कोई स्कूल था या कुछ और था। कोशिश की थी मैंने कि थोड़ा जूम करके देखूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक वो निकल गया। वो शायद कोई कॉलेज था। और ये देखिए नहीं बोलते बिटोड़े, इनके अंदर उपले रखे जाते हैं बरसात वगैरह में यूज़ करने के लिए। भरी दोपहरी में हर चीज़ आँखों में ऐसे लग रही थी। और ये धीरे धीरे हमारे स्टेशन पीछे छूटते हुए, लोग बैरिकेडिंग होने की वजह से रुक जाते हैं। और ये किसी गांव का मंदिर है। अच्छा लग रहा था। देखिए दूर हम कितने हैं इनसे, लेकिन जब हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं तो आपको कितने करीब लग रहा होगा। ये देखिए कितने दूर है हम इनसे। और इसी तरह हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, होले होले। आप भी हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लीजिए। बड़ी दोपहर में कितने लोगों ने इस तरह का सफ़र किया है, और वो भी ट्रेन का सफ़र। मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोगों ने किया होगा। तो आप लोग भी अपने सफ़र की बातें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरा सफ़र इसी तरह बढ़ रहा था। ज़्यादातर तो इस टाइम पर गेहूं की ही कटाई हो रही थी। हर जगह गेहूं के खेत दिख रहे थे। जिनकी कटाई हो चुकी है उनमें ईख बोई जा रही थी। और जिनके गेहूं कटने के बाद वो जो लान निकल रहा था उसकी धूल हमारे ऊपर आ रही थी। हम विंडो भी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि हवा आनी बंद हो जाती उसके बाद। तो इसी तरह हम धूल खाते, मिट्टी खाते और सफ़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, मतलब बाहर को देखने के हमें लग रहा था कि कितनी तेज़ धूप है। अंदर बैठे हुए हमारे ऊपर पंखे चल रहे थे तो इसलिए हमें थोड़ा इतना महसूस नहीं हो रहा था। जिनके अभी खेतों में गन्ने बचे हुए हैं वो अपनी बोगियों में भर भर कर उन्हें शायद उनके नज़दीकी जो मील पड़ते हैं वहाँ पर पहुँचा रहे हैं।
कहीं कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा हरियाली आती थी वहाँ पर तो देखकर बहुत अच्छा लगता था। ये भट्टे हैं जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं और उन ईंटों से बनते हैं आप लोगों के मकान और हमारे जैसे लोगों के मकान। फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हम बाहर की चीज़ें देखते रहे, क्योंकि अंदर देखने के लिए तो कुछ नहीं था। बस जो पैसेंजर्स थे कुछ चले गए थे, कुछ हमारे पास बैठे हुए थे। हमारे MDH के मसाले वाले बाबा जी तो कब के चले गए, लेकिन इस बंदे को काफ़ी नींद आई हुई है, ये सोया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे उतरेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन काफ़ी गहरी नींद में था। और किट्टू को रोकने के लिए हमें मजबूरी में देना पड़ा फ़ोन। और ये देखिए कुछ लोग अपने बैरिकेडिंग पर रुके हुए हैं। किट्टू को फ़ोन देना पड़ा मजबूरी में, वो भी गेम लगा के। हम उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाते हैं जिससे कि उसे लत पड़ जाए। हम फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालते हैं और उसे सिर्फ गेम देखने देते हैं, वो भी किड्स जोन वाले। ये कोई बेबी था जो यहाँ से प्लास्टिक बॉटल्स इसमें भर रहा था। और अभी ये जो आगे आए हैं ये पैसेंजर, ये इतनी स्पीड में भाग रहे थे, मैंने सोचा ट्रेन छोड़कर भाग रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। और हमारा सफ़र हो गया पूरा। और ये देखिए किट्टू कैसे भागी जा रही है, इसकी सेटिंग हो गई थी बाहर, इसने इतना ज़्यादा आगे आगे किट्टू ने अपनी सेटिंग भी बाहर कर दिया सारी, और मामा के जाने की खुशी। अरे किधर जा रही हो किट्टू? किट्टू पकड़ लो पकड़ लो पकड़ो। अभी देख रहे हैं भैया कोई आ रहा। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई तुम्हें भी ले लेंगे।